नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए चुनाव प्रचार इस वक्त बड़े जोरों पर चल रहा है। तमाम जो पार्टियां हैं उन्होंने पूरा जोर लगा दिया है। तीनों नगर निगमों पर कब्जा करने के लिए मनोज तिवारी के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो बीजेपी की नैया पार लगाएं। प्रदेश अध्यक्ष के नाते मनोज तिवारी जमकर पसीना भी बहा रहे हैं। वो बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार और रोड शो में जी जान से जुटे हुए हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी का प्रचार रथ और रथ पर सवार बीजेपी उम्मीदवार। जाहिर है मनोज तिवारी दिल्ली वालों से एमसीडी चुनाव में अपनी पार्टी को जिताने की गुजारिश कर रहे हैं। दिल्ली वालों से एमसीडी चुनाव में अपनी पार्टी को जिताने की गुजारिश कर रहे हैं। इस दौरान मनोज तिवारी का स्वागत भी शानदार हो रहा है। लोग फूलमाला और गुलाब की पंखुड़ियों से अपने नेता का स्वागत कर रहे हैं। मनोज तिवारी हर जगह पर विजय विकास यात्रा शुरू कर तमाम गलियों के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज इस समय हम लाजपत नगर से गुजर रहे हैं ये, और हमारे साथ अध्यक्ष जी हैं। अध्यक्ष, सबसे बड़ी बात कि आपकी रैली जहाँ जहाँ गुजर रही है, आपके अपने प्रदेश यानी बिहार वगैरह के लिए हर जगह जाकर आपका स्वागत कर रहे हैं, तमाम तरह से बातचीत कर रहे हैं, भाग दौड़कर आपके लिए फूलमाला और तमाम तरह से बातें भी कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश के इसलिए स्वागत करना चाहिए। देखिए, दिल्ली एक फुलवारी है, उसमें तरह तरह के फूल खिले हुए हैं और उसमें तमाम प्रदेशों के लोग हैं। और निश्चित रूप से जो प्रवासी लोग हैं उनको थोड़ी सी ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रवासियों को पहली बार सम्मान दिया, तो उनकी खुशी थोड़ी ज्यादा दिखती है। और यही सबका साथ सबका विकास है। सारे समाज का इकट्ठे ध्यान रखना भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा। प्रवासियों के लिए क्या कुछ गुनगुनाना चाहते हैं आप, क्योंकि माहौल भी है, मौसम भी है और कैंडिडेट भी साथ में है? नहीं, हमारा ये संकल्प है कि दिल्ली में जो भी रहता है, 2 करोड़ जो लोग हैं दिल्ली में, हर लोगों के खुशी की बात करनी है, बिना भेदभाव के सबको सजाना है। और जो नरेंद्र मोदी जी का मंत्र है सबका साथ सबका विकास, उसको दिल्ली के उल्लास में बदल देना है। तो दिल्ली का उल्लास बदलेगा, लेकिन लोग जो है बड़े उम्मीद, बड़ी भावना से साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो वो भावनाओं को कैसे अब कंट्रोल, आगे समय में कैसे आप उनको संयमता से रख पाएंगे, आगे कैसे उनको संभाल पाएंगे? उम्मीदों को पूरा करने वाली पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। विश्वास की पूर्ति करने वाली पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं और सबको पता है कि वो गरीबों को उठाने के प्रणेता हैं, उनको सजाने के प्रणेता हैं। बिहार और यूपी के भोजपुरी बोलने वाले लोगों में तो मनोज तिवारी का खासा क्रेज है, क्योंकि नेता बनने से पहले मनोज तिवारी उनके चहेते सिंगर और एक्टर हुआ करते थे। आप माला लेके दौड़ रही थी, काहे दौड़ पड़ी थी आप? सबके माला का दुकान है, सभी नेता आते हैं ना, हम पहना देते हैं। अच्छा, खुश हैं आप मनोज तिवारी से कि नहीं? खुश है। काहे खुश हैं? हम बिहार के छी। अच्छा, बिहार के लिए? अच्छा, अपने बिहार का इसलिए? अपना बिहार। अच्छा, आप एक ही जगह पे ना, माँ बेटी हूँ। अच्छा, माँ बेटे आप लोग, तो सभी लोग मिलकर स्वागत कर रहे हैं? हाँ, सभी लोग मिलकर स्वागत कर दिया। अपना बिहार का है ना, बिहार स्वागत कर रहे हैं। वोट देंगे नहीं देंगे आप लोग? खुश है ना। वोट देंगे नहीं देंगे आप? वोट देंगे नहीं देंगे आप? देंगे नहीं तो हाँ, देंगे आप। दरअसल ऐसा पहली बार हो रहा है जब दिल्ली में किसी पूर्वांचली नेता के हाथ में बीजेपी की बागडोर है। ऐसे में देश की राजधानी में रह रहा हर पूर्वांचली जबरदस्त जोश में है। एक तरफ मनोज तिवारी दिल्ली की गली गली छान रहे हैं, तो दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री और आप विधायक संदीप कुमार नरेला इलाके में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करते नजर आए। इंडिया न्यूज के जरिए ये बात जब मनोज तिवारी के कानों तक पहुंची, तो उन्होंने इसे केजरीवाल की साजिश बताया। मेरे कैंडिडेट के लिए वैसे व्यभिचारी और लोग कैसे प्रचार कर सकते हैं? ये हो निश्चित रूप से कोई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा कुछ है तो बड़ी साजिश है। ऐसे लोग तो इन जेल के सलाखों के पीछे होने चाहिए। तो ये हो सकता है अरविंद केजरीवाल की इसमें कोई साजिश हो। बीजेपी को पक्का यकीन है कि मनोज तिवारी की अगुवाई में पार्टी मिशन 220 के लक्ष्य को
जरूर पूरा कर लेगी। अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। मनोज तिवारी से मिलने और उनका हौसला बढ़ाने जब उनकी पुरानी दोस्त श्वेता तिवारी आई, तब सुनिए क्या हुआ। जब कोई व्यक्ति छोटे से शिखर तक पहुंचता है तो दोस्त नए बन जाते हैं, पुराने दोस्त छूट जाते हैं। लेकिन उस बेहतरीन घड़ी जब सबसे अधिक जरूरत होती है, उस कठिन घड़ी में जब कोई पुराना दोस्त साथ दे तो कितना महसूस होता है। अच्छा, हम बात करेंगे मनोज तिवारी और श्वेता तिवारी से। मनोज भाई, सबसे बड़ी बात, इस समय राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है और इस वक्त आपकी पुरानी दोस्त आपके साथ दे रही हैं इस घड़ी में, कैसा फील कर रहे हैं आप? हाँ, और एक ऐसी दोस्त जो हमें हरा चुकी हो। हराया? कहाँ हराया आपको? पहले ये चलिए, पहले यही बात कर लेते हैं। बिग बॉस में हराया। पहले ही हार चलिए। श्वेता जी हरा चुकी हैं आप? मान लिया मनोज भाई ने। अरे नहीं। देश ने तो ज्यादा वोट दिया और जिस बिग बॉस में कोई भी जाता है तो ये सोचता है कि उसको देश सबसे ज्यादा हमें वोट दे, तो उस वोटिंग में तो ये हमको हरा चुकी हैं। चलिए, वो तो एंटरटेनमेंट का शो था। अब इस बार मैदान, चूंकि अब जंग जो है केजरीवाल और कांग्रेस के तमाम नेताओं और मनोज तिवारी में है, इसको कैसे आप देख रही हैं? क्योंकि आप आई हुई यहाँ पर, क्या कुछ रणनीति या कुछ प्लानिंग है या नहीं? मैं ना एक्चुअली रणनीति और प्लानिंग के बारे में नहीं जानती। आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन, सो इज ही। अब बाकियों के बारे में ना, मैं उनमें से ना तो केजरीवाल को जानती पर्सनली, ना किसी और को जानती, मैं किसी को नहीं जानती। लेकिन सुना तो होगा, सुबह बड़े देखा गया, तमाम तरह से न्यूज भी आपने देखा होगा। क्या सुना तो क्या देखा? न्यूज देखा, ये सारा देखा, वो देखना अलग होता है। लेकिन तिवारी जी को ना मैं पर्सनली जानती हूँ। मैं पर्सनली पिछले 10 साल से जानती हूँ कि ये किस तरह सोचते हैं। मैं पर्सनली जानती हूँ कि किस तरह लोगों के बारे में फील करते हैं। कोई नहीं थे, नेता वेता कुछ नहीं थे, एक्टर थे। लेकिन उसमें भी जब कार में बैठते थे तो कहते थे, देखो श्वेता, यहाँ लाइट नहीं है, बेचारे लोग कैसे रहते होंगे। इस तरह की चीजें फील करते थे। अब जब वो सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो मुझे इस बात की पूरी गारंटी है और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि जो इतनी छोटी छोटी चीजें देखता है या जो करता है, जो इन सब के बारे में बात करता है, वो कमी पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकेगा और करेगा। आज मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि श्वेता तिवारी मेरे लिए इस समय आई है, उस समय जब मैं एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, लो इनकम ग्रुप के लिए सब काम कर रही है। तो ऐसे में हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी जी के सपनों की दिल्ली बनानी है, उसमें श्वेता आई है। अब मैं रियली टच्ड फील कर रहा हूँ और मैं कभी भूलूंगा नहीं इनका ये एहसान। चलिए, श्वेता आ गई। लेकिन श्वेता, क्या आप कहाँ मनोज के साथ जाएंगी? कुछ प्लानिंग आपने बनाई है या फिर किस सपोर्ट किस तरह से करेंगी आप इनका? मैं सपोर्ट इस तरह करूंगी कि इनके साथ जहां रह पाऊंगी, जो लोग मिलेंगे उनके साथ दे पाऊंगी। मैं रह कर इनको बता सकती हूँ, तिवारी जी कुछ खा लीजिए, वरना कैसे करेंगे जनता की सेवा। कहना चाहेंगे आप केजरीवाल के तमाम जो उनके लोग और उनकी पूरी रणनीति है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के लिए एक ही गीत बहुत सूट बैठता है कि झूठ बोले कौवा काटे, ऐसे केजरी से डरियो, दिल्ली पीछे पीछे जा रही, अब जागते रहियो, दिल्ली पीछे पीछे जा रही, अब जागते रहियो। 23 अप्रैल को जागते रहना है। ऐसे लोग जो जनता को तकलीफ देकर के राजनीति करना चाहते हैं कि हम फंड रोकेंगे तो जनता का काम नहीं होगा, तो सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा, तो वो जो है हड़ताल करेंगे तो बीजेपी का नाम खराब होगा। जनता को पिन चुभा के अगर आप राजनीति करने में अपने प्रति लोगों का समर्थन लेना चाहते हो तो ये पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक है, अंदर क्या है बाहर क्या है सब कुछ पता है, इसलिए जमानतें जब्त हो रही हैं। तो साफ तौर पर है, आपने देखा श्वेता को और मनोज तिवारी को, तो ये तमाम लोग हैं और गुनगुना का साफ तौर पर इशारा कर दिया कि जनता है, सब कुछ जानती है और 23 तारीख को सब कुछ पता चल जाएगा और कई लोग की जमानतें जब्त भी हो जाएंगी। कैमरा नितिन के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और फिलहाल रुकना एक ब्रेक के लिए। आप